ये तो प्रधानमंत्री का आदत है। चुनाव के वक्त है मीठी मीठी बातें, चुनाव गुजर गया तो झूठी झूठी बातें। ये देश देख रहा है, देश महसूस कर रहा है। अगर आप सही थे तो फिर किसानों को क्यों माफी मांगा? आपके बनाए हुए कानून क्यों वापस लिए? और उसके बाद में किसानों को जो आश्वासन आप दिए थे, क्या हुआ? आज तक कोई बात ही नहीं है। किसान आपको कोई सोना हीरा थोड़ी मांग रहा है। किसान, देश के किसान, किसान अपने उगाए हुए पैदावारी का मोल मांग रहे हैं, मिनिमम सपोर्ट प्राइस मांग रहे हैं, एक इज्जतदार जिंदगी मांग रहे हैं। जिस प्रकार से आप पूंजीपतियों का एनपीएस का कर्जा उतारते हो लाखों करोड़ देके, वो नहीं मांग रहे किसान। किसान मांग रहे तो अपने हक मांग रहे, अपने पैदावारी का दाम मांग रहे, वो भी देने का क्षमता आपके पास नहीं है। आप आवाज ऊंचा करके, बात करके, जो मन में आए कह के आप कहते जाओ। आगे ये नहीं चलने वाला है इस देश में। किसी भी एक वायदा, किसी भी एक प्रॉमिस आपने फुलफिल नहीं किया। आप जो अपने आप का तारीफ करते हो, हर चीज में देश का मान मर्यादा खत्म होते जा रहा है। आपका तानाशाही दिन ब दिन बढ़ते जा रहा है, जो देश के लिए खतरा है। मैं इसीलिए सबसे हमेशा कहते आ रहा हूं और आगे कहेंगे भी कि राजनीतिक परिवर्तन से इस देश में कुछ बदलने वाला नहीं है, कुछ बदलाव होने वाला भी नहीं है। राजनीतिक परिवर्तन होगा, जरूर होगा, कोई परमानेंट नहीं है। मोदी जी से पहले भी कई प्रधानमंत्री बने। तो जनता जिसको मौका देता है सेवा करने का, करके अपने रोल निभा के चले जाते हैं। मोदी जी, मुझे लगता है कि एक भ्रम में है कि हम ही परमानेंट है। कोई परमानेंट नहीं है, ये अननेचुरल है। इस देश में लोकतंत्र है, इसलिए परिवर्तन कभी भी संभव है, असंभव नहीं है। क्या चला रहे हैं आप? देश में क्या हो रहा है? किस प्रकार का नीतियां अपनाया जा रहा है? हर हालत से हिंदुस्तान बेहाल होते जा रहा है। किसान परेशान, बेरोजगार नौजवान परेशान, उद्योगपति परेशान, इन्फ्लेशन बढ़ रहा है, प्राइस राइज हो रहा है एसेंशियल कमोडिटीज का। आपका एडमिनिस्ट्रेशन का गुणवत्ता क्या है? क्या नतीजा मिला है इस देश को? ग्रॉस मिसयूज ऑफ ऑल कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज, ग्रॉस मिसयूज दिन ब दिन देखने को मिलता है इस देश में। आप हावी है, आप प्रहार कर रहे हैं। जो आपके विरोध में बोलता है उनको सताया जाता है। लोकतंत्र का खात्मा कर रहे हैं आप, लोकतंत्र का हत्या कर रहे हैं। राज्यों के सरकार को गिराने में आप व्यस्त है। अब तक नौ सरकारें आपने गिराई है, यह आपके रिकॉर्ड में है। इसका नतीजा क्या हो रहा है? किसी भी तरफ देखो बेहाल हिंदुस्तान। किसान परेशान, जवान परेशान, नौजवान बेरोजगार परेशान, उद्योगपति परेशान। कौन खुश है आपके सरकार से?
सिवाय आपके भाषणबाजी के, सिवाय आपके झूठे प्रचार के, आपके अखबारी विज्ञापन से कौन खुश है? हकीकत जानने की कोशिश कीजिए। मैं आपसे मांग करता हूं, माननीय प्रधानमंत्री जी, भाइयों, मैं आपको एक बात जरूर बताना चाहूंगा। नरेंद्र मोदी जी 15वां प्रधानमंत्री है इस देश का। ही इज द 15th प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। इनसे पहले 14 प्रधानमंत्री और बने थे। किसी के कालखंड में भी, किसी के भी कालखंड में देश का मान मर्यादा इतना नहीं गिरा जितना आपके कालखंड में गिर रहा है। प्रधानमंत्री जी, आपके नारा है भाषण शुरू करने से पहले भारत माता की जय। अगर आपके नारा में सही दम है, आपके रगों में बहता हुआ खून में एक बूंद में भी ईमानदारी है, सच्चाई है, तो एक बात मैं सवाल कर रहा हूं, उसका उत्तर दीजिए। कल के सभा में देश के सामने बताइए कि आपके खिलाफ किस प्रकार का जन आंदोलन चल रहा है श्रीलंका देश में, क्यों चल रहा है? आपने श्रीलंका जाके प्रधानमंत्री का रोल नहीं निभाया, बल्कि एक छोटा सा व्यापारी का सेल्समैन बन गए थे आप, देश का अपमान किए। नतीजा, श्रीलंका का जनता टूट पड़ी है श्रीलंका के रोडों पे। यह शोभा देता है हमारे देश को? अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर देश को सर झुकाना पड़ रहा है आपके कारनामों की वजह से। क्या यह सच नहीं है? आपके मंत्री लोग, आपके प्रवक्ता लोग, आप खुद भी गला फाड़ फाड़ के बड़े ऊंचे आवाज में बोलते हो, क्यों चुप्पी साधे हुए है श्रीलंका के मामले में? कोई सरकारी प्रवक्ता अपना मुंह क्यों नहीं खोल रहा है? और आप अपने आप में, खुद में क्यों नहीं बोल रहे इस बात में? क्यों चुप्पी साधे हुए हो? क्या वजह है इसके? और इससे बड़ी चीज क्या हो सकता है? श्रीलंका पार्लियामेंट कमेटी के सामने श्रीलंका इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड के चेयरमैन बयान दिया दुनिया के सामने खुलेआम कि भारत के प्रधानमंत्री के दबाव के कारण हमने ये कॉन्ट्रैक्ट किसी हिंदुस्तानी व्यापारी को दिया। ये क्या देश का इज्जत बढ़ाएगा? किसी भी आपसे पहले आए हुए, बने हुए किसी भी प्रधानमंत्री जी के कालखंड में ऐसे आरोप भारत पर नहीं लगे। भले ही आप खामोश हो, हम खामोश नहीं बैठेंगे, हम जरूर लड़ते रहेंगे। व्यक्तिगत रूप से मुझे भी नरेंद्र मोदी से कोई लेना देना कुछ नहीं है। आपके जो पॉलिसीज है, जो किसान विरोधी, जनता विरोधी, लोकतंत्र विरोधी, तानाशाही पॉलिसीज जो है, जिस प्रकार का जुल्म, सरकारी संस्थाओं का दुरुपयोग आप कर रहे हैं, उसके विरोध में हम बात करेंगे। पॉलिसीज पे हम बात कर रहे हैं। अगर आप ईमानदार है, सच्चे हैं, तो कल के पब्लिक मीटिंग में हैदराबाद से ही भारत के जनता को उत्तर दीजिए। बताइए साफ साफ क्या हुआ श्रीलंका में, यह हम आपसे पूछ रहे हैं। वरना हम आपको दोषी मानेंगे, बिल्कुल दोष देंगे आपको। आपका और एक नारा था जब आप प्रधानमंत्री बने थे, मेक इन इंडिया। मैं पूछ रहा हूं माननीय प्रधानमंत्री जी, कुछ नतीजा मिला इसका? आपके डर से, आपके रवैया से, आपके नीतियों से पूंजीपति अपने निवेश को वापस लेकर देश से भाग रहे हैं। भूतपूर्व केंद्रीय सरकारों के गलत से
पहले हमारे देश से बहुत सारा ब्रेन ड्रेन हुआ। अब आपके कालखंड में आज निवेश का ड्रेन हो रहा है। लाखों करोड़ विथड्रा करके विदेशों में जा रहे हैं। मेक इन इंडिया में लोग नहीं आए, मेक इन इंडिया में कुछ नहीं हुआ। ये तो झूठ था, बिल्कुल झूठ, सफेद झूठ। हुआ ही क्या है? कल के भाषण में बताइए क्या हुआ मेक इन इंडिया से? कुछ आया देश में या कुछ गया? कितने भारी उद्योग चले गए, कितने श्रमिक रोडों पे आ रहे हैं आपके गलत नीतियों के कारण से। तुलना कीजिए, अगर आपके पास बुद्धि की कमी है तो सीख सकते हैं। हमारे बगल में हिमालय के उस पार रहने वाले चाइना में क्या हुआ? वहां बातें कम, काम ज्यादा, अच्छा नतीजा। यहां हमारे पास बातें ज्यादा, काम कुछ नहीं, गलत नतीजा। मेक इन इंडिया को लेके चाइना में किस प्रकार का क्रांति आया, कितने उद्योग आया, कितने निवेश आए। माओ साहब के दौर तक चाइना गरीब से गरीब था, उनका जीडीपी हमसे कम था। आज 16 ट्रिलियन इकोनॉमी से, $16 ट्रिलियन इकोनॉमी से चाइना है। आपने देश का मजाक उड़ा दिया 5 ट्रिलियन इकोनॉमी का ख्वाब दिखा के। 5 ट्रिलियन ही मजाक था। अपने आप में हासिल होने वाला प्रगति को आपने आपका प्रचार कर लिया 5 ट्रिलियन इकोनॉमी का। खैर ठीक है, वो 5 ट्रिलियन में भी पहुंचेंगे हम लोग। आज कहां पे है हम लोग? हमारे से बुरा हाल रखने वाला चाइना, हमारे से कम जीडीपी रखने वाला चाइना, हमारे से कम कल्टीवेबल एरिएबल लैंड रखने वाला चाइना आज कहां है? 16 ट्रिलियन इकोनॉमी से आज हम कहां हैं? $3.1 ट्रिलियन पे है हम लोग आज। इसी रफ्तार से अगर हम चले, आपके बताए हुए 5 ट्रिलियन पे भी पहुंच पाएगा हिंदुस्तान? कभी नहीं, यह असंभव है। आपके कालखंड में तो देश में हर चीज गिर गया, जीडीपी क्रैश। ये मेरा नहीं, सरकारी फिगर से इन्फ्लेशन बढ़ता, जीडीपी गिरता, प्राइस राइज तो आप कंट्रोल नहीं कर पाते। फिर किस चीज के आप कंट्रोल कर पा रहे? लाखों करोड़ों श्रमिक जो उद्योगों में काम करके के अपने जीवन बिताते, वो बेहाल है, परेशान है, मजबूर है, आंदोलन कर रहे हैं और आप उसका अपमान करने में व्यस्त है। मोदी जी, मैं एक बात पूछता हूं, 100 साल के लिए, 100 साल के लिए उपयोग करने के लिए हमारे देश में भगवान हो या प्रकृति हो, दिया हुआ संपत्ति है कोयला। 100 साल के लिए। और भी जियोलॉजिकल सर्वे से और भी निकल रहा है, हर साल 5 मिलियन टन से लेकर 5,000 मिलियन टन से लेकर 10,000 मिलियन टन का कोयला निकालता है जब सर्वे करते हैं। एक चीज बताइए, इतनी संपत्ति, इतने नेचुरल रिसोर्स हमारे पास रखते हुए आज विदेशों से आप कोयला क्यों मंगा रहे? दीजिए, कल उत्तर दीजिए, कल आपके भाषण में कहिए, ताकि देश जाने क्या मजबूरी है। आप मजबूर है आपके साहूकारों को हेल्प करने में। आप तो है मजबूर, राज्यों के सरकार पे दबाव डाल रहे, हुकुम पे हुकुम दिए जा रहे कि 10% इंपोर्टेड कोयला इस्तेमाल करो, वरना तुम्हारे कोल इंडिया से कोल सप्लाई बंद किया जाएगा।
ये क्या दादागिरी है? जबरदस्ती है? ये लोकतंत्र का मान मर्यादा है? यशवंत जी, मैं आपके सामने रखना चाह रहा हूं, हमने इनकार कर दिया। आप जो मर्जी कर लो, क्योंकि हमारा एक इतिहास है। कोल इंडिया के अलावा हिंदुस्तान में एक ही राज्य है जिसके पास एक कोयला खाना है, उसका नाम है सिंगरेनी कालरीज। हमने कहा हमारे खुद का कोयला है तो हम क्यों ले? हैरत की बात यह है, हिंदुस्तान का कोयला 4000 के अंदर एक टन मिलता है। मोदी जी का जो कोयला है 25 से लेकर 30,000 का मिलता है, 4 गुना 5 गुना ज्यादा दाम देके। क्योंकि इनका दोस्त है एक शाहूकार, वो इंपोर्ट करता है। इसीलिए मैं आपको टाइटल दे रहा हूं कि आप प्रधानमंत्री का काम नहीं कर रहे हो, आपके शाहूकार दोस्तों का सेल्समैन बन के काम कर रहे हो। हां बिल्कुल। हम आपका कोई व्यक्तिगत निंदा नहीं कर रही है। आपका जो कोयला इंपोर्ट पॉलिसी है उस पे हम आपको दोषी ठहरा रहे हैं। अगर आप दोषी नहीं है, आप सही है, तो कल उत्तर दीजिए। कल के आम सभा जो बड़े हिंदुस्तान के आपका सारा फौज उतार के आप आयोजित कर रहे हो, खुशी की बात है, कीजिए, हमें उससे कोई एतराज नहीं है। लेकिन उस सभा के दौरान जो आपका भाषण होगा, जो सवाल आज हम खड़े कर रहे हैं देश के जनता के तरफ से, इनका उत्तर हम आपसे चाह रहे हैं, क्लैरिफिकेशन हम चाह रहे हैं। अगर आप निर्दोष हो तो बताइए, देश के सामने रखिए। मेक इन इंडिया, नए उद्योग तो नहीं आए, जो ऑलरेडी है हमारे पास वो भाग रहे। फिएट कंपनी चला गया, फोर्ड कंपनी चला गया, जनरल मोटर्स चला गया, डॉटसन चला गया, यूनाइटेड मोटर्स चला गया, हार्ली डेविडसन चला गया। क्या ये सच नहीं है? यह है मेक इन इंडिया का नतीजा? ये तरीका है देश चलाने का? इन चीजों से देश का विकास होगा? विकास नहीं, सत्यानाश होगा। अगर ये माहौल ऐसे ही बने रहे, पूंजीपति अपने निवेश को विथड्रॉ करे, हमारे देश से इंडस्ट्री भाग रहा है, निवेश का ड्रेन हो रहा है, हम स्पेक्टेटर बने रहेंगे, देश का सर्वनाश होगा। बड़ा ही दुख होता है। हो क्या रहा है और प्रचार क्या किया जा रहा है, ये कितनी गलत बात है। हमारे इतने विशाल देश है, विशाल जनता है, 140 करोड़ पे पहुंच रहा है हमारे पॉपुलेशन। इनके साथ जो आप खिलवाड़ा कर रहे हो, मजाक कर रहे हो, ये देश के हित में अच्छा नहीं है, बिल्कुल गलत है। आपने एक भी बात निभाया क्या? आपने कह दिया काला धन वापस लाएंगे, आया क्या मोदी जी? अगर आया तो कहां आया? अरे आखिर हम जानना चाहते हैं कितना काला धन वापस आया भाई। सर झुक जाता है शर्म से। सरकारी आंकड़े बताते हैं कालाधन डबल हो गया, दुगना हो गया। कालाधन कंट्रोल नहीं हुआ लेकिन डबल हुआ। स्विस बैंक से पैसे नहीं आए, मोदी जी के कालखंड में दुगना हो गए, डबल हो गए। ये रिपोर्ट्स है, ये हमारे आरोप नहीं है, हकीकत है। ये सारे देश और दुनिया जानता है कि यही विकास है, यही आपका महान कार्यकारिता है। एक भी वादा, कम से कम एक, भाइयों बहनों 2022 तक कोई आदमी, कोई कुटुंब ऐसा नहीं रहेगा कि जिसके पास मकान नहीं हो। दिया?
हम तो 2022 में आ गए, मोदी जी अभी नहीं पहुंचे 2022 में। बड़ी अजीब बात है। भ्रष्टाचार मुक्त भारत, मोदी जी का एक पॉपुलर नारा, मैं ना खाऊंगा ना खाने दूंगा। आप तो इतना खा गए, इतना खिला रहे आपके साहूकारों को, घोटाले लाखों करोड़ों में जा रहा है। हां, पूरा है, रखेंगे हम भी देश के जनता के सामने सही वक्त में, बिल्कुल है। किस किस देश से किस किस आपका व्यापारियों का आपने सेल्समैन बन के काम किया, उसके पीछे कितने बड़े बड़े घोटाले हैं, देश जान चुका है मोदी जी। आप डरा धमका के कितनों की आवाज दबाओगे, कितनों को रोकोगे? भ्रष्टाचार बढ़ गया देश में, घोटाले बढ़ गए, बैंक के लुटेरे बढ़ गए, एनपीएस का लेवल इस कद में बढ़ा। मोदी जी, आपसे पहले नॉन परफॉर्मिंग अकाउंट्स का जो गिनती है वो सिर्फ 4-5 लाख करोड़ में थे। आज एनपीएस का क्या दर है? 20 लाख करोड़। ये है विकास मोदी जी, इस तोहफा दिया आपने देश को। क्या ये भी गलत है? हम जो कह रहे हैं सच कह रहे हैं, आप ही के बताए हुए आंकड़े कह रहे हैं, ये हमारे आंकड़े नहीं है। दीज फिगर्स आर नॉट माइन। दिस फिगर हैज बीन गिवन by the Honorable Finance Minister of India as an answer to the question in the Parliament. The rate of NPS in India today is about 18.6 lakh crores. पता नहीं उसके बाद में और कितने बड़े। This is the reply by the Honorable Finance Minister of India. यह आपके गतिशील विकासशील नीतियों का नतीजा है क्या? किस चीज का यह नतीजा है? आपके गलत कारनामों से, गलत उसूलों से, गलत फैसलों से देश का मान मर्यादा गिर रहा है, जीवन प्रमाण गिर रहा है, लोगों में आक्रोश बढ़ रहा है। ये सच है। 15 लाख देंगे, हर किसी के खाते में आ जाएंगे। 15 पैसे नहीं है। लोग इंतजार कर रहे हैं, कभी कह रहे हैं मोदी जी हम तो आपको वोट देते रहेंगे 15 लाख जब तक हमारे खाते में नहीं है। आशा है कि आप देंगे। कभी गा रहे हैं आपके गुणगान। किसी भी वादा उद्योगपतियों के साथ, छोटे उद्योगों के साथ आपने जो वायदा किया, एमएसएमई को 1 घंटे के अंदर लोन देंगे, महीनों भर भी इंतजार करें, नहीं मिलता। बस आपका वादा रह गया। मोदी जी, आप जब रुपया गिर रहा था, जब माननीय मनमोहन सिंह जी प्रधानमंत्री थे, आप अपने गला फाड़ फाड़ के बोल रहे थे। आज रुपये का वैल्यू क्या है? मैं पूछ रहा हूं आपसे, कल उत्तर दीजिए। भारत के इतिहास में पहली बार सबसे नीचा वैल्यू किसी प्रधानमंत्री के समय में नहीं हुआ। ये भी आपको शोभा देता है प्रधानमंत्री जी? 79 रुपीस यूएस डॉलर के प्रति आज हमारा रुपये का वैल्यू है 79 रुपीस। अरे बाप रे, ये देश का हालत को बता रहे। आपका कितना महान एडमिनिस्ट्रेशन है, इसका ये नतीजा है। आप ही कह रहे थे। मैं जानना चाहता हूं भाई, नेपाल का रुपया नहीं गिरता, बांग्लादेश का नहीं गिरता, सिर्फ भारत का ही क्यों गिरता? हम जानना चाह रहे हैं मोदी जी, आज भारत का ही रुपया क्यों गिरता? हम भी आज जानना चाह रहे हैं, देश जानना चाह रहे हैं। किसी प्रधानमंत्री के समय में इतना नीचे नहीं गया रुपये वैल्यू जितना आपके समय में जा रहा है। और फिर भी आप बोलते हैं आपका ढोल बजाओ।